कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 8 जनवरी 2024 से 14 जनवरी 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। चंद्र राशि के संबंध में अशुभ ग्रह राहु के 12वें भाव में मौजूद होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह करियर को लेकर आपके मन में कुछ मानसिक तनाव के चलते आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियों से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए सुकून और दिमाग को शांत करने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताएं और संभव हो तो आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। आपके पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी के कारण इस सप्ताह आपको आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो थोड़ा पैसों को लेकर थोड़ा सावधानी बरतें। यदि आप किसी एटीएम से या किसी बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं और आप कहीं ऐसी जगह न रखें जिन्हें गुम होने का खतरा हो, इसलिए आप इसको लेकर कुछ हर परिस्थिति में आप सावधान रहें, वरना आपकी इन मामलों में असावधानी की कमी आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसका विशेष ध्यान रखें। अपने पैसों को लेकर लापरवाही ना बरतें। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी और आपका समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। और जिस भी कार्य को आप ऑफिस में या कहीं पर आपके कार्य क्षेत्र में आप जिम्मेवारी ले रहे हैं उसको समय पर पूरा करें, वरना बॉस भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इस सप्ताह ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का एक मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय समय पर अन्य खेल कूद जैसी गतिविधियों को अपना करके योग और व्यायाम करके आप खुद को कई मानसिक रोगों से बचा सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ दिमाग होगा तभी आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग को शांत करने के लिए आप योग का सहारा लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र की एक माला का कम से कम ज़रूर जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको कई जो समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं आपकी, वो अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। इसलिए आप प्रतिदिन योग और व्यायाम का सहारा लें। देवगुरु बृहस्पति के 12वें घर में स्थित होने के परिणाम स्वरूप संभव है कि आपको कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें और किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। कोई खास व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर से जुड़े हुए हैं वो इस सप्ताह आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से आपसे चिढ़ भी सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने स्वभाव में सुधार करते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। आप आवेश में आकर क्रोध ना करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशान करेगी। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई ज़रूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। इसलिए आप सामयिक परिस्थिति के अनुसार अपने स्वभाव में ज़रूर सुधार करें। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे तो इस समय संभावना थोड़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की ज़रूरत होगी।
हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, वरना ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप यदि आप बीते समय से किसी धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि का कोई अच्छा काम करने की सोच रहे थे तो उसके लिए यह सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जिससे आपका धर्म कर्म के कार्यों में मन भी लगा सकेंगे और इससे आपको अंदर से खुशी की अनुभूति होगी। इस सप्ताह अचानक धन की प्राप्ति आपको कुछ बौखला सकती है और आप अनचाहे खर्चे भी कर सकते हैं, इसलिए आप खर्चा करते वक्त अपनी जेब का ज़रूर ध्यान रखें, जिसके कारण आप निवेश और खर्चों से जुड़ा हर निर्णय जल्दबाजी में लेते दिखाई देंगे। ऐसे में अपनी इस आदत में सुधार जरूर करें और ख़ास तौर पर अहम आर्थिक सौदों से मोल भाव करते वक्त किसी बड़े की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की ज़रूरत को देखते हुए कोई नया वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। परिवार वाले भी आपको इसके लिए पूरा साथ देंगे। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी। चंद्र राशि के संबंध में शनि 10वें भाव में मौजूद हैं, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। यदि आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रहों नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे और जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मन लगाकर पढ़ें, आपको सफलता जल्द ही मिलने वाली है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का उच्चारण करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को हरे वस्त्र दान दें, उन्नी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, वरना इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। इस सप्ताह शनि चंद्र राशि से 8वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह भूल से भी किसी ज़मीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचें, वरना ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि संभव है कि इस निवेश से आपको धन हानि होने के साथ साथ पारिवारिक आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए आप कोई भी निवेश करें सोच समझ कर करें, वरना इस सप्ताह आप इस निवेश को टाल भी सकते हैं, या ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। कई जातकों को घर पर इस सप्ताह सफाई के दौरान कोई ऐसी कीमती वस्तु मिल सकती है जो काफ़ी समय पहले खो गई थी। चंद्र राशि से 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के उपस्थित होने के कारण घर का माहौल अच्छा रहेगा। साथ ही आपको घर पर सदस्यों के साथ हंसी ठिठोली करने का अवसर भी मिलेगा। इस दौरान आप घर के छोटे सदस्यों की पढ़ाई लिखाई में मदद करेंगे। साथ ही आपके माता पिता को भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी, जिससे आपको आपके मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकेगा। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियां और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह कक्षा के कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध
जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भी भड़का सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की ज़रूरत होगी, वरना आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। और ऐसे जो छात्र हैं उनसे आप दूर रहें और सोच समझ कर ही उनके साथ व्यवहार करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद गर्म ऊनी वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए आप अच्छी तरह से इस सप्ताह आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा। तो मौके का फ़ायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं। संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे प्राणायाम करना, योग आसन करना। इस सप्ताह चंद्र राशि से 9वें भाव में बृहस्पति के स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह संभावना है कि जिस पहले के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ हो, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना भी इस सप्ताह पूरा हो सकेगा। लेकिन किसी भी चीज़ की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना आप कोई भी कार्य ना करें। इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको ज़रूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि के 7वें भाव में स्थित होने के कारण संभव है कि कार्यस्थल पर अचानक से आपको कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का संभालने के लिए कहा जा सकता है, जिससे जुड़ा फैसला लेने में आप इस सप्ताह पूरी तरह असफल रहेंगे। ऐसे में जोश में आकर कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसका नकारात्मक फल आपको भविष्य में मिलेगा। इसलिए आप कोई भी कार्य करें सोच समझ कर करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वे छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने व्यस्त जीवन में से अपने व्यस्त जिंदगी में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकालें, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह के मध्य भाग में आप पर कार्य का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग पर इस कार्य क्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखें। प्रतिदिन योग का सहारा लें। आपके 6ठे भाव में शनि महाराज के विराजमान होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए इकट्ठा करने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनज़र रखते हुए भी आपको हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। चंद्र राशि से पहले भाव में केतु के विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में भी सफल रहेंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। आप किसी भी परेशानी में हैं तो अपने बड़े भाई बहन या माता पिता को ज़रूर बताएं। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज़्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह
काफ़ी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को ही न आने दें और केवल सकारात्मक विचारों का आने दें और अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से छठे भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको इससे सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी, जिससे आप मानसिक तनाव से गुजरेंगे और घर में भी कलह का वातावरण रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में बृहस्पति के चंद्र राशि से सप्तम भाव में स्थित होने के कारण आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी तो दूर हो जाएगी। उसमें आप सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई ज़रूरी चीज़ें खरीदना आपके लिए आसान रहेगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं की में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिसके कारण आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे और आपके प्रति जो परिवार का नज़रिया था वो भी बदलेगा और आप परिवार में एक उत्सव का माहौल रहेगा। चंद्र राशि से पाँचवें भाव में शनि के विराजमान होने के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कार्यक्षेत्र से जुड़ी कई नई चुनौतियों का लेकर आने वाला है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट दिए जाएं, इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की ज़रूरत रहने वाली है। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार था तो इस सप्ताह आपका ये इंतज़ार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वे छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपके मन में खुशी होगी और आप आगे चलकर अच्छा मेहनत करेंगे और किसी परीक्षा में अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। सोमवार के दिन आप दूध मिलाकर के भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली है और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत होगी, वरना आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को भी खराब कर सकता है और परिवार में भी अशांति का वातावरण कर सकता है। चंद्र राशि से छठे भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। शनि आपके चौथे भाव में स्थित होने के कारण आपको इस सप्ताह अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। पारिवारिक तारतम्य में आ रही हर प्रकार की परेशानी इस सप्ताह आप दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि पारिवारिक लोगों के मध्य भाईचारा बढ़ेगा। अतः इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की मदद करें। कामकाज के लिहाज से ये सप्ताह पहले से काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने घर के बड़े और ख़ासतौर से अपने माता पिता का आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही काफ़ी हद तक हर समस्या दूर होगी। साथ ही संभावना है
कि माता पिता आपको आर्थिक सहयोग देते हुए व्यापार वृद्धि करने में भी आपकी मदद करेंगे। पहले के सप्ताह में जिन भी विषयों को समझने में विद्यार्थी वर्ग को दिक्कत आ रही थी, आप उन्हें इस सप्ताह समझने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित करते हुए एकाग्रचित्त रहें और अध्ययन करते रहें। सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार के दिन आप श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के चंद्र राशि से आपके 5वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह सेहत के नज़रिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी समस्या से भी निजात मिल सकता है। इस सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी विपरीत वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे, लेकिन इस दौरान आप वो खर्चा भी कर सकेंगे जिसे करने में आप पहले असफल थे। इससे आपको खर्चों में भी इजाफा होने की आशंका रहेगी। ऐसे में धन के प्रति जरा भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। इस सप्ताह आपको परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपको इस बात का भी पता चलेगा कि घर के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा समय खेल कूद करने में व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण आपको निराशा होगी और आप इस ओर सही निर्णय लेते हुए उनके लिए कुछ सख्त नियम भी बना सकते हैं या उनको अच्छी तरह से प्यार से समझाएं। इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद ज़रूरत है कि यदि आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। आपके तीसरे भाव में शनि के विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपके कैरियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। आपकी राशि के अनुसार जो लोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह अधिक मेहनत कराने वाला होगा। उसके बाद ही उन्हें उपलब्धियों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने में आपको परेशानी आए तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को पीले ऊनी वस्त्र दान दें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। शनि आपके दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह यदि आवश्यक न हो तो आप वाहन चलाने से परहेज करें। खासतौर से रात के समय हर प्रकार की यात्रा से बचें, वरना आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट संभव है और यदि ज़रूरी हो तो आप बेहद सावधानी से चलाएं। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि वैसे तो इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय यदि आप कोई अनावश्यक खर्च करते हैं तो आगे चलकर आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे। इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं, बड़े बुजुर्गों का संरक्षण नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद भी उत्पन्न हो जाए। इस सप्ताह चंद्र राशि से तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के स्थित होने के कारण आपको अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। जो लोग अभी अभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ सकता है।
ऐसे में वहाँ जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर लें, वरना आप इस मौके को भी गंवा सकते हैं। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वस्थ रहने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, प्रतिदिन योग या व्यायाम कर रहे हैं या पैदल सैर कर रहे हैं, कई तरीक़ों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु देव के विराजमान होने से इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू ज़रूरी वस्तु खरीदारी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश रहेंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट उठाने भी पड़ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की इस समय ज़रूरत रहने वाली है। इसलिए आप कोशिश करें अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। परिवार के साथ बैठकर विचार विमर्श करें। शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में स्थित होने के फलस्वरूप आपकी राशि के लिए यदि कैरियर राशिफल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्य को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। यह सप्ताह बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थी वर्ग को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक़ पूरे करने का या उन कार्यों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और अच्छा लगता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। वरना घर पर बैठे बैठे आप बोर हो सकते हैं और आपको मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। खासतौर से वे जातक जो व्यापार करते हैं, उन्हें किसी बड़ी डील के सफल होने से अच्छा धन लाभ हो सकेगा। हालांकि राहु के चंद्र राशि से आपके पहले भाव में स्थित होने के कारण आप जिस तेज़ी से धन कमाएंगे, उतनी ही तेज़ी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक भी जाएगा। लेकिन बावजूद इसके आपकी राशि में अच्छे सितारे आपको इस सप्ताह किसी भी तरह की तंगी नहीं आने देंगे। यदि आपने अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग मांगा था तो आपको उसमें प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है कि आपको भाई बहन आपकी अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की मदद करने से इनकार कर दें। इसलिए आप ज़्यादा विचलित ना हों। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। इस सप्ताह आपकी राशि के ज़्यादातर विद्यार्थियों को कम मेहनत के बाद भी अच्छे अंकों की सौगात मिल सकेगी, जिससे उनका दिन तो बनेगा ही, साथ ही घर परिवार और समाज में भी उनकी प्रशंसा व वाहवाही हो सकती है। इससे छात्रों का मनोबल तो बढ़ने के साथ ही वो पहले से और भी बेहतर करने में सफल रहेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं?
आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।